नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट, 18 दिन तक 10 जिलों के यात्री ले सकेंगे लाभ। गीता महोत्सव पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार के इस फैसले का लाभ कुरुक्षेत्र के लगते 10 जिलों के लोगों को मिलेगा। इनमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत और रोहतक जिले शामिल हैं। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत में 12 स्कीमें शुरू की गई हैं, जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना आवश्यक होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ पहुंचने वाला है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में 22 और 25 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालय भी नहीं खुलेंगे। सरकार ने यह फैसला लोगों के द्वारा वोटिंग में कोई परेशानी न आए इसलिए लिया गया है। हरियाणा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती 10 पोस्टें भरी जाएंगी। 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC 2022 ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार HPSC के आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 7 दिसंबर अंतिम तारीख तय की गई है। हरियाणा के हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनसे रियल टाइम जानकारी, सुरक्षा और निगरानी के साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट, ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन का काम भी आसान होगा। सेंटर के जरिए 7 मूलभूत समस्याओं को दूर करने में भी प्रशासन को मदद मिलेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में अभी इन्हें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इन जिलों से सरकार को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए अब हर जिलों में स्थापित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ICCC परियोजना प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब QR कोड से भी टिकट मिल सकेंगे। इतना ही नहीं, आप पेमेंट गूगल पे, पेटीएम सहित कई एप्लीकेशन से कर सकते हैं। यह योजना पड़ोसी राज्यों में पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन हरियाणा रोडवेज इसे अब लागू करने जा रही है। रोडवेज ई-टिकटिंग की इस प्रक्रिया को 29 नवंबर से शुरू कर देगा। इस साल 1 हफ्ते ज्यादा पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कल से 3 दिन जयपुर सहित कई शहरों में सर्द हवाओं का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी और पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने राजस्थान की आबो हवा में ठंडक घोल दी है। तापमान लगातार गिर रहा है और धूप में नरमी बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग भी इस साल तेज ठंड के अलग अलग अलर्ट जारी कर रहा है। नए अलर्ट के अनुसार इस सीजन में 45 दिन सबसे ज्यादा तेज ठंड होगी। जयपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़ सहित 10 से ज्यादा जिलों में आने वाले कुछ दिनों में सर्दी का सबसे अधिक असर दिखाई देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार चूरू और सीकर में इस बार ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:30 पर लॉन्च किया गया। सिंगल स्टेज वाले इस रॉकेट को इंडियन स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, जिसमें 3 पेलोड को साथ ले जाया गया। रॉकेट ने 5 मिनट से भी कम समय में फ्लाइट टाइम में 89.5 किलोमीटर के पीक एल्टीट्यूड को अचीव किया, फिर समुद्र में स्पेल्स डाउन हुआ। चेयरमैन पवन गोयनका ने कहा है कि यह भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी छलांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि दुनिया से आतंकवाद खत्म होने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी गृह मंत्रालय की नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की पॉलिसी ही आतंकवाद का समर्थन है। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम नहीं लिया, पर उनका सीधा इशारा पाकिस्तान और चीन की ओर था। मोदी ने कहा, ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति जो आतंकवाद के लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें भी बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ऐसे मामलों में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को खुलेआम और छिपकर किए जा रहे हर तरह के स्पोर्ट के खिलाफ पूरी दुनिया को एक होना होगा। सरकारी नौकरी अपडेट। केंद्रीय विद्यालयों में TGT सहित 4014 पदों की भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख। अब 19 नवंबर तक करें अप्लाई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 4000 से अधिक टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न विषयों के लिए TGT और PGT के साथ साथ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर के कुल 4014 पदों पर यह भर्ती की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 नवंबर से बढ़ाकर 12 नवंबर और फिर 16 नवंबर कर दी गई थी। फिलहाल ये तारीख 19 नवंबर तक बढ़ाई गई है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।